नाम का क्या प्रभाव है। राजा रहुगण को श्री भरत जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। नरक कितने प्रकार के होते हैं मेरी माँ? 28 प्रकार के। जो जैसा पाप करता है उसे नरक में जाकर उस पाप का प्रतिफल भोगना पड़ता है। शांति से बैठ जाए मेरी माँ, बहुत प्यार से बैठ जाए। यदि पापों से बचना हो और भगवान की शरण ग्रहण करनी हो तो एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चिदासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। है ना? भगवान के नाम का यदि आश्रय ले लिया जाए, भगवान के नाम का सहारा ले लिया जाए तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पतित क्यों ना हो, भगवान के नाम की इतनी शक्ति है कि भगवान के नाम के बल पर वह भवसागर से पार हो सकता है। अच्छा, कोई हुआ? हाँ, कौन हुआ? अजामिल नाम के एक पंडित जी, एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। एक दिन वो पुष्प लेने के लिए बगीचे पे गए। एक सुंदर सी स्त्री वहां पर बैठी थी। वो स्त्री कर्म से वैश्या थी। उस स्त्री को देखकर अजामिल मोहित हो गए। वाह, कितनी सुंदर है। अजामिल का मन उस महिला में आसक्त हो गया। अजामिल ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और उसके संग रह कर के अपना बचा हुआ जीवन गुजार दिया। अजामिल के 9 बेटे हो गए। 10वीं बार पत्नी गर्भवती थी। चोरी करता, पाप करता, जुआ खेलता, शराब पीता, मतलब जितने भी बिगड़े काम थे, गलत काम थे, अजामिल उन सारे कामों को करता। किसी का कोई डर नहीं था, किसी का कोई भय नहीं था। अजामिल इतना पाप करने लगा, इतना पाप करने लगा, परंतु उसने जीवन में कभी भगवान का भजन किया था तो उसका फल उसे क्या मिला? उसके घर में संत चले गए। याद रखना भक्तों, संत का आगमन बिना पुण्य के नहीं होता। आपने जरूर कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण संत आपकी देहरी पर आए, द्वार पर आए, आपके क्षेत्र में और नगर में आए। संत जब जब आते हैं तो कल्याण करने के लिए आते हैं। आज अजामिल के घर संयोग देखिए, कुछ संत पहुंच गए। अजामिल घर पे था नहीं, पत्नी अकेली थी। पत्नी ने संतों से कहा, महात्मा जी बैठिए। संतों ने कहा, बेटी बैठेंगे तो, पर भूख बहुत लगी है, कुछ भोजन कराओ। उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं तो वैश्या हूं, यदि मुझे वैश्या के हाथों का आप भोजन कर लेंगे तो हो सकता है मेरे हाथ का तो कोई पानी नहीं पीता, मेरे हाथ का कोई जल ग्रहण नहीं करता, आप मेरे हाथों का भोजन कैसे स्वीकार कर सकते हैं? संतों ने कहा, बेटी हमें कच्चा ही सही दे तो दे। उस लड़की ने, उस स्त्री ने कच्चा दे दिया, अर्थात आटा दे दिया, आलू दे दिए, बढ़िया दे दिया। संतों ने पीपल की छांव में, पेड़ की छांव में बढ़िया सा चूल्हा जलाया और बड़े प्रेम से रोटी बनाई, भरता बनाया और बढ़िया प्रसाद भगवान को भोग लगाकर तुलसी का पत्ता डालकर भोजन करने ही वाले थे कि अजामिल आ गया। अजामिल ने देखा कि मेरे घर के सामने महात्मा लोग बैठे हैं, महात्मा लोग बैठे हैं। तुरंत पत्नी से कहा, ये महात्मा कैसे आए? बोले, हम लोगों ने भोजन कराया है इन लोगों को, संत लोगों को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। अजामिल जाकर बैठा। संतों ने रोटी निकाली, प्रसाद स्वरूप अजामिल को दे दी, बेटा ये भगवान का प्रसाद है। अजामिल ने वो रोटी खाई, अजामिल की पत्नी ने वो रोटी खाई और संतों ने जाते जाते कहा, अजामिल हम जा रहे हैं, हमें दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा, आपको क्या दक्षिणा चाहिए? संतों ने कहा, तुम एक बार अपने मुंह से नारायण का नाम बोल दो, बस यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। एक बार बोलो नारायण। अजामिल बोला, प्रभु मैं सब कर सकता हूं, ये भक्ति नहीं होगी मेरे से। आप हमसे कहो कि ध्यान लगाओ, बैठ के जाप करो, ये सब हमसे होगा नहीं, अब हम क्या करें?
हाँ, अब हम क्या करें? तब संतों ने जाना कि अजामिल के वश का तो कुछ नहीं है। तब अजामिल की पत्नी से संतों ने कहा कि देवी, आप एक काम करो, आप गर्भवती हो, हमारी आखिरी इच्छा है कि जब आपका बेटा हो तो उस बेटे का नाम आप नारायण रख दीजिएगा। बस नारायण का नाम रख दीजिए। अब अजामिल की पत्नी को समय पर बेटा हुआ, नाम रखा नारायण। अब अजामिल छोटे बेटे से अत्यधिक प्रेम करता, बुलाता, बेटा नारायण, पानी लाओ नारायण, दूध लाओ नारायण, यहाँ आओ नारायण। मतलब वो जो भी करता तो नारायण का नाम लेता। इनडायरेक्ट वो किसका नाम लेने लगा? वो भगवान का नाम लेने लगा। वो भगवान से जुड़ गया। अजामिल का बुढ़ापा आ गया, मृत्यु का समय नजदीक आ गया, मरते मरते अब क्या हुआ? यमदूतों ने, यमराज ने कहा जाओ इस पापी को पकड़ कर लाओ, जीवन भर इसने पाप किया है, इस पापी को पकड़ कर लाओ। यमदूत आए, अजामिल को पकड़ कर ले जाने लगे। अजामिल डर गया कि ये तो हमें बड़ा कष्ट देंगे, नरक ले जाएंगे। तो पास में ही बेटा खेल रहा था। अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चये राजुहावा जितेंद्रियः। अजामिल ने नारायण का नाम, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण बुलाया। बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। सुंदर सा विमान भेज दिया, जाओ मुझे पुकार रहा है कोई, उसे लेकर आओ। पार्षद गण आ गए विमान लेकर और कहा यमदूतों से चलो यहाँ से भागो, यहाँ आपका कोई काम नहीं। यमदूतों ने कहा महाराज इसने जीवन भर पाप किया है, इसलिए हम इसे लेने के लिए आए हैं, हम इसे लेने के लिए आए हैं। पार्षदों ने कहा इसने भले ही जीवन भर पाप किया हो, पर मरते समय इसने नारायण का नाम पुकारा है, इसलिए अब इसका कल्याण निश्चित होगा, कल्याण होगा ही होगा। पार्षदों ने कहा महाराज इसने जीवन भर नाम, यमदूतों ने कहा महाराज इसने जीवन भर पाप किया है, इसे आप बैकुंठ कैसे ले जा सकते हैं? पार्षदों ने कहा इसने भले ही जीवन भर नाम पुकारा हो, पाप किया हो, पर मरते समय इसने भगवान का नाम ले लिया। तो जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर खाक कर सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को भी पावन कर सकता है। ये नाम की महिमा है। बड़े से बड़े पतित को जैसे आग की एक चिंगारी बड़े बड़े ढेर को जला सकती है, ऐसे राम का एक नाम जन्म जन्म के पाप से आपको मुक्त कर सकता है। ये नाम की महिमा है। इसलिए हम कहा करते हैं कि काम करते रहो और नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। केवल नाम ही कलयुग में है। अजामिल जैसा पापी सब सुन रहा था। पार्षदों ने कहा अब आप यहीं रहोगे। यमदूतों को मार मार भगाया। पार्षदों ने पूछा ये बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन? यमदूतों ने कहा जिसने जीवन में कभी पाप ना, जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम ना लिया हो, पुण्य ना किया हो, दान ना किया हो, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो सीधा नरक जाता है। मैया जी, ओ मेरी माँ, थोड़ा ध्यान से सुनो, बच्चों को थोड़ा शांति से, कथा में आई हो तो कथा सुन लो। अब कथा में आके भी बच्चों में ध्यान लगाओगी तो काम कैसे बनेगा? हाँ, समय कम बचा है, कथा में मन लगाओ। बहुत ध्यान से कथा सुनो। भक्तों, परिणाम क्या हुआ? पार्षद गणों की बात सुनकर यमदूत तुरंत चले गए। यमराज से कहा महाराज आज से हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? बोले आज एक नाम नारायण का क्या ले लिया अजामिल ने, उसका तो उद्धार हो गया। यमराज ने कहा भाई ये नरक है, यहां नारायण का नाम धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा।
यमदूतों ने कहा महाराज आखिर इस नाम में क्या है? तब यमराज ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, ये नाम उस पापी को पावन करने की सामर्थ्यता रखता है। नरक में ये नाम मत लेना, नारायण नारायण, एक नाम कल्याणकारी हो सकता है ना मैया जी? ये नाम में ही तो ताकत है। आप देखिए ना, राम नाम के पत्थर पानी में क्या डूब गए? उस नाम ने क्या पत्थर को पानी में डूबने दिया? बताइए, क्या पत्थर पानी में डूबा? जो नाम पत्थर को नहीं डूबने देता, वो नाम क्या हमें और आपको डूबने देगा? यदि उस नाम को लिया जाए तो भव सागर से पार वही नाम आपको लगाएगा। इसलिए नाम कभी ना छोड़िए, काम करते रहिएगा और नाम जपते रहिएगा कि याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। है ना? काम करते रहो और नाम जपते रहो। अजामिल जैसा पतित भी पावन हो गया केवल नाम के सहारे। इसलिए नाम ना छोड़िएगा, नाम की बड़ी महिमा है, अद्भुत महिमा है। एक बार क्या हुआ, अजामिल का तो कल्याण हो गया। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया था। मैया जी, एक बार इंद्र ने किसका अपमान किया? अच्छा, आप लोग नाम जपते हैं कि नहीं भगवान का? घर पे कीर्तन वगैरह करते हैं कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, मोबाइल मत देखो, थोड़ा प्यार से, है? शांति से। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान का नाम जपते हैं या नहीं? जपते हैं? रोज जपते कि कभी कभी? कोई भी आपस में मिला करे ना तो राम राम बोला करो। भैया राम राम, बहन जी राम राम, राम राम जपा करो। आजकल हम लोग ना हाय हाय करते हैं, हाय। हम लोगों की आदत होगी हाय हाय करने की। अच्छा, हाय हाय कौन करता जानते हो? जिनका दिवालिया निकल जाता वो लोग करते हाय मैं तो मर गया, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। वो लोग हाय हाय करते हैं। हाय हाय हमें नहीं करना चाहिए। हमारी भारत की परंपरा रही है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। भैया जी राम राम, राम राम, राम राम। मैया जी राम राम, बोलो राम राम, राम राम। जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हरि ओम। ऐसा हम लोग बोलते हैं, आपस में मिलते हैं तो ऐसा बोलते हैं। ये हमारे भारत का कल्चर है। वाह, जब हम मिलते हैं ना तो हमारा मिलन भी भगवान के नाम से स्टार्ट होता है, और हम बिछड़ते हैं तो भी राम राम कह के बिछड़ते हैं। वाह, राम नाम से जिनका दिन शुरू होता हो, राम नाम से जिनकी रात शुरू होती हो, वो राम नाम के परम भक्त केवल भारत में ही हुआ करते हैं। भक्तों, आज वही भारत हाय हाय पे आ गया। ये दुर्भाग्य है, हाय और हेलो पे आ गया। आप लोग बच्चों को भी राम राम कहना सिखाया करिए। क्या सिखाइए? राम राम। स्कूल जाया करें तो राम राम कह के जाया करें, स्कूल से आया करें तो राम राम के साथ आया करें। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होके चले गए। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान, गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होके चले गए। इंद्र ने इमरजेंसी में विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, गुरु बनाया। अब इंद्र बहुत परेशान हो गए, गुरुजी चले गए,
विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा प्रदान की। बहुत प्रसन्न हो गए। इंद्र का शासन दैत्यों ने छीन लिया था। बाद में जब नारायण कवच की दीक्षा इन्हें प्राप्त हुई, बलवान हुए, तब इंद्र ने अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया गुरु कृपा से। नारायण नारायण का जाप किया और नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम। भागवत के 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो लोग इसका नित्य पाठ करते हैं उनके रक्षक स्वयं भगवान बन जाते हैं। इसका पाठ नित्य करना चाहिए हमें। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम न्यस्तांघ्रिपद्महापतिगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदे सुचापा पाषाण दधानोष्टिगणोष्टिबाहु। इंद्र ने ये नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की विश्वरूप से। एक दिन क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप से यज्ञ कराया। उस यज्ञ में विश्वरूप ने राक्षसों को भी आहुति दे दी। इससे इंद्र नाराज हो गए। तब इंद्र ने अपने गुरु को मार डाला। इंद्र ने जब गुरु को मारा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी, पृथ्वी में, जल में, स्त्री में और वृक्ष में। इन चारों में अपनी हत्या इंद्र ने बांट दी। परिणाम क्या हुआ, इंद्र उस हत्या से मुक्त हो गए। आज भी इन चारों में हमें हत्या नजर आती है। स्त्री में रजस्वला के रूप में वो हत्या, पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में वो हत्या, जल में झाग के रूप में वो हत्या और वृक्षों में गोंद के रूप में वो हत्या नजर आती है। इन चारों में वो हत्याएं बांट दी गई। इंद्र उस हत्या से आजाद हो गए। परंतु इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया। विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा मुनि ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से वृत्तासुर नाम के दैत्य को प्रकट किया और वृत्तासुर को कहा, जाओ इंद्र से युद्ध करो और इंद्र को पराजित कर दो। वृत्तासुर जैसे ही इंद्र से युद्ध करने गया, इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु बचाएं, मैं कैसे सामना करूं। तब इंद्र से ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि दधीची ऋषि अपनी हड्डियां आपको दान कर दें तो उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जाएगा और उसी वज्र से इस दैत्य का उद्धार होगा। ठीक है, वही हुआ। देवराज इंद्र दौड़े दौड़े गए, कहा कि गुरुदेव अपनी हड्डियों का हमें दान कीजिए। अपनी हड्डी, अब विचार करिए कि कोई आपसे आपकी हड्डी मांगे दान पे, तो आप उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे? हड्डी मांगता है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी। उन ऋषि का नाम क्या था? क्या नाम था? दधीची। क्या नाम था? दधीची ने अपनी हड्डियों का दान किया था। उन्होंने कहा कि हमें एक दिन मरना ही है, यदि हमारी मृत्यु से हजारों लोगों की जान बच रही हो तो हमें मर जाना चाहिए। उनकी रक्षा के लिए दधीची मुनि ने अपना हड्डियां दान कर दी। नमक लगाकर शरीर में गाय से चटवाया, गाय ने चाट चाट कर पूरी चमड़ी उतार दी और केवल हड्डियां बची। उन हड्डियों का विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्तासुर का उद्धार किया। भक्तों, हमारा देश दानियों का देश है। किनका देश है मेरी मां? दानियों का। एक दानी का नाम मैं आपको बताता हूं, जिनका नाम था राजा शिवी। क्या नाम था? राजा शिवी। एक दिन क्या हुआ, आप लोगों से हम कहा करते हैं कि मांस मत खाया करो। समझदार लोग तो समझ जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं समझते।
आज मैं आपको मांस, यहां पर जितने भी लोग मांस खाने वाले हों वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये भारत किनका था जरा सुनिएगा, मैं भारत का इतिहास आपके सामने रखता हूं। मांस खाने वालों को ये कथा जरूर सुननी चाहिए। एक राजा थे, उनका नाम था राजा शिवी। क्या नाम था? राजा शिवी। राजा शिवी एक दिन ठंडियों के दिनों में बाहर आंगन में ही दरबार लगा के बैठे थे। राजा साहब बैठे थे, मंत्री संतरी बैठे थे और बहुत सारी जनता भी बैठी थी। दरबार चल रहा था। राजा शिवी न्याय की मूर्ति थे, वो न्याय करते थे। एक दिन क्या हुआ, जंगल से एक बहेलिये ने एक तोते को पकड़ा। मैया जी समझ रही हो ना आप, बहुत प्यार से मेरी माँ। जंगल से एक बहेलिये ने एक तोते को पकड़ा, उसे अपने पिंजरे में डाला और वो ले जाने लगा। जहां पर राजा का दरबार बैठा था, संयोग से वहीं पर वो पक्षी उस पिंजरे से निकल गया।